क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में पूछता है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो नहीं कर पाते हैं, करते भी हैं 2 नंबर 3 नंबर मिलता है, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, और ऐसे करते हैं नंबर कट जाता है। और मैं आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं, और दूसरा नंबर कैसे हल करेंगे इसको ये भी समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेड होता है। पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम में कैसे लिखना भी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और एक प्रश्न भी समझ में आएगा जो कि 6 नंबर के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके 100% पूछता है 6 नंबर में। ठीक है, ये त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है यदि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में x बटा ए है, फिर प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में y बटा बी है बराबर थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा ए माइनस 2xy बटा ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को हम चाहे तो इस तरीके से हल करके ला सकते हो, बट मैंने इसी क्वेश्चन से हल करके यही उत्तर ला देंगे। इसमें सबसे बढ़िया यही रहता है दोस्तों, नंबर कटने का 1% चांस नहीं रहता, क्योंकि इसमें उत्तर दिया रहता है। ठीक है, त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है इसमें उत्तर दिया रहता है। देखो यहाँ पे ये पूरा उत्तर दिया है, आपको चाहे इस प्रश्न से हल करके उत्तर ला दो, ठीक है, और आपका 6 नंबर पक्का हो जाए अगर ऐसा रहे। तो आप लोग गलती कर देते हो, बट आज मैं वही आपका गलती कंफर्म बताने वाला हूं कि गलती कैसे करते हो, कैसे गलत मिल जाता है और नंबर आपको कम मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में, आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और एग्जाम में आएगा तो आप तोड़ फोड़ दोगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्न जो कह रहा था, यहाँ पे कह रहा था यदि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में x बटा ए प्लस कॉस इनवर्स y बटा बी बराबर थीटा हो तो सिद्ध करना है। हम इस प्रश्न को सबसे सिंपल तरीका यही है, पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, हल कर दिए। अब इसके बाद जैसे हल करेंगे, यहाँ पे ये प्रश्न दिया है, क्या दिया है, कॉस इनवर्स x अपान ए, ध्यान से देखिएगा, प्लस कॉस इनवर्स y अपान बी, ये दिया है। ठीक है, बराबर थीटा, ये है ना। अब देखना इस प्रश्न को जब हम उतारे हैं, यहाँ पे ध्यान देखना, इसका फार्मूला भी मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो फार्मूला सूत्र में। ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका, जैसे कॉस इनवर्स x है, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स y है, तो इसका होता है कॉस इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में यक्स वाई, ठीक है, ब्रैकेट में यक्स वाई होता है। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, एक्स वाई, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, रूट में 1 माइनस, रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, इंटू है, ठीक है, 1, ये आपका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज़ करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपका फार्मूला जो है याद होना चाहिए, फार्मूला। ठीक है, आप देख लो, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आप ये फार्मूला अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला जब यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, देखो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे एक्स वाई, एक्स मतलब ये होगा, एक्स होगा और वाई होगा, तो एक्स बटे क्या है, ए है, वाई बटा बी है, तो इतना हो जाएगा। चाहे अलग अलग कर दो, कहने का मतलब इसको अलग इसको अलग, यहाँ पे इंटू है, ये है क्योंकि एक्स वाई है, माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे फार्मूले माइनस, माइनस लगाओ, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान क्या है, वाई बटा बी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर होगा, दोनों स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर इंटू यहाँ पे फिर लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे देखो अगले वाले में यक्स स्क्वायर है, यक्स मतलब ए होगा, यक्स स्क्वायर ऊपर का भी होगा, ए स्क्वायर मतलब नीचे का भी होगा। ठीक है, ए है। ठीक है, अब देखना इतना हो गया ना, इसको हम चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में बंद करना चाहे तो बंद भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे बंद भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे, और इसको पूरा ब्रैकेट बंद करना चाहो तो ऐसे कर दो, बराबर थीटा लिख दो। ठीक है, इतना।
अब देखना ये जो है यहाँ पे एक्स वाई बट्टा क्या हो जाएगा ए बी, गुणा करा दीजिए, माइनस इसका हम लस लेना चाहे ले सकते हैं बट लस नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको हम चाहे एक ही रूट में लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम चाहे एक रूट में लिखना चाहें तो लिख सकते हो या इसको, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, पहले एक बार उतार ले रहा हूँ, 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। एक ये भी बड़ा रूट लगा के ये भी लिख लो उसी में, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे, ठीक है, बराबर, चाहे बराबर ऊपर लगा दो, यहाँ बराबर लगा दो। अब देखो एक कॉस इनवर्स उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉस यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स हट इस तरफ आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, यहाँ थीटा के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसको हम यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे बट्टा क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। अभी प्लस इधर आएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये माइनस से उधर जाएगा, बराबर को उधर प्लस हो जाएगा, रूट में हो जाएगा प्लस में 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट में है, ध्यान देखिए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, इतना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या कर दे रहे हैं, वर्क कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 तो यहाँ पे लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। अब दोनों पक्षों को वर्क करेंगे, ध्यान से देखिएगा, वर्क करने पर। अब देखो जब दोनों पक्षों को वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये पूरे का वर्क हो जाए, जैसे एक्स वाई बट्टा ए बी माइनस कॉस थीटा, ये पूरे का वर्ग हो जाएगा ऐसे, ठीक है, बराबर। इसका भी वर्क करेंगे तो हम चाहे तो अंदर गुणा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका इसमें गुणा कराओगे, मतलब पहले एक लिख लो, गुणा कराओगे पहले से उतार लो, नहीं तो कहोगे नहीं समझ में आ रहा है, बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। और यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स है, एक्स लिखो, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखो, ठीक है, ऐसे करके ऐसे स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको हम ऐसे ब्रैकेट बंद करके, चाहे ए वाला ब्रैकेट लगाओ चाहे ए वाला, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर लगा दीजिए। इस तरफ भी बड़ा ब्रैकेट लगाना चाहते हैं लगा सकते हो, यहाँ पर रूट था इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है। इतना समझ में आना आपको। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसका वर्क करना है, ठीक है। तो वर्क करने के लिए हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, ध्यान देखिए, चलिए मैंने छोटा कर लिया थोड़ा सा। अब देखो इसका सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता भी होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले का यूज़ करना है हमें, ठीक है। अब देखना तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, एक मतलब ये पूरा हो जाएगा एक्स वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा, माइनस 2 होता है सूत्र में, ए एक मतलब क्या है एक्स वाई बटा ए बी रहेगा, बी का मतलब कॉस थीटा, ठीक है, इतना हो जाएगा, बराबर। इधर का वर्क करेंगे रूट हट जाएगा बस, ठीक है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा पहला, दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ठीक है, इधर भी हट गया इधर भी। अब देखना इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका वर्क करेंगे अलग अलग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे दोनों हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy बटा ए बी कॉस थीटा, ये तो आ जाएगा बराबर। इसको हल करना है तो भैया पहले एक का इसमें करेंगे ना, एक का गुणा इसमें पूरे में दोनों करेंगे, तो ठीक है, एक का गुणा, तो एक का गुणा इसमें कराओगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। एक का गुणा दोनों कराए हैं, ठीक है, एक एक का एक माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कराओगे तो वही आ जाएगा, फिर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी का इसमें एक में कराओगे तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, ये एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर आ जाएगा बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा होगा तो ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, बता दो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो
अब इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इधर इसको कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ थोड़ा सा कर लो ताकि उधर हम हल करने में जगह बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इतना हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इधर तो जगह है नहीं, हम यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई काम ही नहीं पड़ेगा तो इसको हम इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे अब देखना, इधर मैं ऐसे पाई खींच लिया, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो एक्स स्क्वायर ये पूरा मिल रहा है ना, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि बराबर के इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो माइनस में ये देखो, ये पूरा यहाँ पे चीज़ है, ये जहाँ पे है, अगर हम देखो ध्यान से, ये कॉस स्क्वायर है ना, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर हम इसको इस तरफ लाएं, जैसे देखो, चलो इसे उतार लेता हूँ, ये उतारें क्या भैया, समझो, ये कॉस स्क्वायर है और ये वाला है, ठीक है। तो ये माइनस से इधर आएगा, बराबर किस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो एक बार उतार देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy बटा ए बी कॉस थीटा, ठीक है, इतना हो जाएगा, बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बटे ए स्क्वायर, ये ना, फिर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये है, ठीक है। ये मैंने सारा सारा उतार लिया जो बच रहा था। अब देखो माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये भी माइनस इधर आएगा, प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या बचा है, माइनस 2xy बटे ए बी, ये भी है, ये भी उतार, मतलब जो है आपको वो उतारना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना बचेगा कॉस थीटा बराबर 1 है, ये प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इसको हम बीच में लिख दे रहा हूँ 2xy बटा ए बी, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। अभी फिर ये वाला लिख दीजिए वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसका सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा का, आपको पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति में आप लोग जानते होंगे किसका, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, ठीक है। ये आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यही आपका क्या करना था, यहाँ पे देखो ये हमें प्रूव करके लाना था, देखो यहाँ पे मैंने यही ला दिया, ठीक है। इसमें उत्तर भी दिया रहता है आराम से, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तब आप जाके 6 अंक जो है अच्छा से प्राप्त कर लेंगे, पूरा आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही करना रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बोर्ड एग्जाम से देखने से पहले अगर ये वीडियो देखे होंगे तो आपका बहुत कल्याण हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फाइनली आपको अगली वीडियो में। अगर ऐसा वीडियो आपको पसंद है, ऐसा अगर वीडियो चाहिए बार बार, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब नया वीडियो बने तब आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, आप अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आप फाइनली अगली वीडियो में। जय हिंद।